खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है। 5 फरवरी को वोटिंग। बड़ी खबर इस वक्त, मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर, 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 5 फरवरी को दिल्ली में भी मतदान है और मिल्कीपुर उपचुनाव में 5 फरवरी को वोटिंग। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान यहां पर किया गया है। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को काउंटिंग। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान यहां पर किया गया है। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को काउंटिंग। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 17 जनवरी से नामांकन होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजा आएगा। 17 तारीख से नामांकन शुरू होंगे। 17 जनवरी से नामांकन होंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान यहां पर किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पांच फरवरी को वोटिंग, मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सत्रह जनवरी से नामांकन होंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को काउंटिंग। 17 जनवरी से नामांकन। तो मिल्कीपुर का सियासी समीकरण भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से मिल्कीपुर का जो चुनावी मिजाज है वो कैसा है। अब यहां पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान यहां पर किया गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान यहां पर किया गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान यहां पर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया गया है। सत्रह जनवरी से नामांकन शुरू होंगे, 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया था पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था, और अब यहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जब किया गया है तो मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का भी ऐलान यहां पर किया गया है, जिसमें 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को काउंटिंग और 17 जनवरी से नामांकन शुरू होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मिल्कीपुर सीट पर तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को काउंटिंग और 17 जनवरी से नामांकन शुरू होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। मिल्कीपुर सीट को लेकर
तारीखों का ऐलान हुआ है। 5 फरवरी को और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, जिस बात का जिक्र मैं लगातार कर रहा था। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को काउंटिंग होगी, 17 जनवरी से नामांकन होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको। दिल्ली विधानसभा चुनाव का भी ऐलान यहां पर किया गया है। सभी 70 सीटों पर दिल्ली में मतदान होगा 5 फरवरी को। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी 5 फरवरी को ही मतदान होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर दिल्ली में मतदान होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5 फरवरी को मतदान होगा। दिल्ली में 8 फरवरी को मतगणना होगी। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान यहां पर किया जाएगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान, दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर में भी 5 फरवरी को वोटिंग होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ। और सीधे रुख करते हैं मिल्कीपुर का, जहां से मौजूद है हमारे संवाददाता केबी शुक्ला, जो लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। बताइए केबी शुक्ला, क्या तारीखों के ऐलान के बाद हलचल तेज हुई है और किस तरीके से अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई दिखाई देंगी? लेकिन राजनीतिक पार्टियां की सरगर्मियां तो पहले से चल रही हैं। जो पक्ष विपक्ष हैं दोनों तैयार बैठे हुए हैं, केवल एक इंतजार था तारीखों का। आज तारीखों की घोषणा हो गई है, अब हलचल और तेज बच जाएगी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर के दौरे पर हैं, कल उनकी जनसभा होगी। इस डेट की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री की पहली जनसभा होगी मुख्यमंत्री योगी की। तो कुल मिलाकर जिस तरह की तैयारी मिल्कीपुर में है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। प्रशासन भी तैयार है और अब तारीख की घोषणा होने के बाद अब ऑफिशियल रूप से वहां पर जो तैयारी है आयोग की वो शुरू हो जाएगी। योगी कल जो है वो चुनावी दौरे पर होंगे। तो कुल मिला के चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, सभी पार्टियां तैयार हैं। अब केवल भाजपा के प्रत्याशी का इंतजार है कि उसकी घोषणा हो, उसके पक्ष में प्रचार शुरू हो। तो कुल मिला के प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन भाजपा का जो प्रचार है, जो यहाँ गतिविधियां हैं, जो सरगर्मियां हैं, वो काफी दिन से चल रही हैं। जो चुनाव टला था उसके बाद भी वो ये जो सरगर्मियां थी वो भाजपा की बनी रही। समाजवादी पार्टी का भी दावा है कि जीत तो उन्हीं की होगी, क्योंकि सपा सांसद है वो उन्हीं की छोड़ी हुई सीट है, वहां से वो विधायक थे, ये सुरक्षित सीट है। तो कुल मिला के अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि अब 5 तारीख को जो है वो चुनाव होना है। तो अभी चुनाव को लेकर जो है जितनी भी पार्टियां हैं वो तैयार बैठी हुई हैं। अब सीधे जो है सभी पार्टियों को जो कार्यकर्ता जो रुख है वो डोर टू डोर कैंपेन अब शुरू होगा। तो कुल मिला के तैयारियां अंतिम चरण में है। अब प्रशासन, अब जिला प्रशासन की होगी, जो यहाँ जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं तैयार उनकी होगी। अब कुल मिला के जो यहाँ का माहौल है वो देखने को मिलेगा कि किसके पक्ष में माहौल जाता है। हालांकि भाजपा ने अभी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। सपा की तरफ से सांसद के पुत्र अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है, बसपा से रामगोपाल को भी टिकट दिया गया, लेकिन भाजपा ने भी अभी पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में भाजपा के प्रत्याशी भी जो है घोषणा हो जाएगी। कुल मिला के तैयारियां अब बिल्कुल जोर शोर की होगी। मतदाता भी तैयार बैठा है, वो भी सोच रहा है कि किसको किस तरफ दिया जाए, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि क्या सांसद और विधायक एक ही परिवार से होंगे। ये भी एक मुद्दा बड़ा है, वहां पर लोग सोच रहे हैं क्यों जब सांसद इनके पिता, लेकिन केबी जिस तरीके से तमाम समीकरणों को साधा गया है केबी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या को लेकर के मैसेज गया उससे कहीं ना कहीं किरकिरी जरूर हुई है।
हुई तो इस सीट को लेकर अब भाजपा ने अपना प्रतिष्ठा बना लिया है। ये नाक का सवाल है भाजपा के कि लोकसभा सीट हारने के बाद अब वो मिल्कीपुर सीट एक हारना बार नहीं चुनाव चाहेगी। आयोग ने जो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी की उसमें कमान- क्या कहा है? Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept. We are doing elections in by polls also. In Milkipur in UP.